हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 30 मई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को हिंदी जर्नलिज्म के रूप में मनाया जाता है, यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस, क्योंकि आज ही के दिन ठीक 199 साल पहले दुनिया का पहला हिंदी अखबार शुरू हुआ था, 30 मई 1826 को। और इस पहले हिंदी अखबार का नाम था उदंत मार्तंड। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। और आज इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर आपके अपने पीकेजी भाई को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी आपको डेली हिंदी में काम की खबरें सुनाता हूँ, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अब खबरों में। इससे पहले अच्छी खबर देखिए, गुड न्यूज आ रही है। इस साल भी दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा हमारा देश भारत। खुद भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 में भी तेजी से बढ़ती रहेगी हमारी अर्थव्यवस्था। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेतों को प्रयोगशाला से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा देश भर में यह नया अभियान शुरू किया गया है। और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कृषि क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दिया है। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों के विकास को बढ़ावा देने के लिए ये नया अभियान शुरू किया गया है देश भर में। और इस अभियान के दौरान 2170 टीमें और देश भर के 700 से ज्यादा जिलों, 65,000 गांवों और 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। और इस अभियान के दौरान देश के 20 से भी ज्यादा राज्यों में प्रवास करेंगे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी। इन अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों से सीधा संवाद बातचीत करेंगे। और देखिए, कृषि क्षेत्र के एक्सपर्ट का भी कहना है, भले ही किसानों को राहत मिली है, MSP बढ़ने से किसानों को यकीनन फायदा होगा। अभी आपको पता होगा कि एक दिन पहले सरकार ने किसानों की 14 फसलों की MSP बढ़ाई है, लेकिन फिर भी दीर्घकालिक कृषि सुधारों पर भी अभी भी ध्यान देना होगा अगर किसानों का सही में विकास चाहिए तो। चलो अगली बड़ी अच्छी खबर देखते हैं। निवेश पर रिपोर्ट आ रही है। सेफलर कंपनी अगले 5 सालों में भारत में 500 मिलियन यूरो निवेश करेगी। तमिलनाडु में अपना नया प्लांट भी खोलेगी। यह जर्मन की एक ऑटोमोटिव कंपनी है। चलो अगली खबर आ रही है। 2 दिन से दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कुछ दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। BSF के जवानों को भी संबोधित करेंगे वो। और अमित शाह के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात किए गए। और वैसे भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज जारी करने की मांग की। अभी आपको पता होगा, 1-2 दिन पहले राहुल गांधी भी जम्मू में पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों के परिवारों से मिलने गए थे। और उसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को यह लेटर लिखा है। चलिए महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बीते साल 2024 में बढ़कर 14% तक पहुंची है। और RBI द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की गई है। बीते साल 2024 में रिजर्व बैंक ने 72.6 टन सोना खरीदा और RBI के नोट छापने का खर्चा भी 25% तक बढ़ा है। तो उसके बाद रिजर्व बैंक की तरफ से नोटों को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। अमेरिकी कोर्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले पर रोक लगा दी है। कहा कि राष्ट्रपति अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी का हवाला देकर कुछ भी करना गलत है। तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा कि वहां की फेडरल कोर्ट ने उनके टैरिफ वाले फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। जो दुनिया भर के देशों पर राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाए थे उल्टे सीधे, उन पर फिलहाल रोक लग चुकी है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा थैंक यू एंड गुड बाय। टेस्ला कंपनी के CEO ने अमेरिका के सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी एलन मस्क ने भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने डॉज से इस्तीफा दिया और लिखा कि मेरा टाइम पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति के पसंदीदा बिल से नाराज हुए एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन का साथ छोड़ दिया है। और ये देख सकते हैं, एलन मस्क के द्वारा किया गया ट्वीट भी है।